नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी जी पर संकट गहराता जा रहा है। ईरान से ज्यादा भारत के रिजिम पर खतरा है, क्योंकि देश के सामने ये बिल्कुल मैं गंभीरता से दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। इसको ये ना कहा जाए कि जो है हम देश विरोधी बात कर रहे हैं। देश के सामने जब देश की लीडरशिप की पोल खुलने लगे तो फिर खतरा तो होता ही है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। जब जनमत सरकार से नाराज होने लगे, जनता नाराज होने लगे, जनता सच जानने लगे लोकतंत्र में, तभी तक ये सब चीजें छिपती हैं जब तक जनता पर भाषण का, लफाजी का और जुमलों का असर होता है। भारत में वो असर कम होता जा रहा है और ये असर कम करने में भारत की मीडिया की कोई भूमिका नहीं है। भारत की मीडिया आज भी भारत के लोगों को उसी खुराक में, डोज में मस्त रखना चाहती है जो 2013 से देना शुरू किया था, जो डोज, जो खुराक। लेकिन विदेशी अखबार अब भारत का सच बताने लगे। विदेशी अखबार भारत के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक ब्रिटिश अखबार, उसने मोदी जी की ढोल फाड़ दी है, पूरा का पूरा सच बता दिया है कि ट्रंप के साथ इस वक्त क्या चल रहा है, आखिर क्यों मोदी जी सरेंडर कर रहे हैं। और एक बार फिर सरेंडर की चर्चा भी गर्म हो गई है। ट्रंप की जांच से क्या 56 इंची साहेब डर गए हैं, ये बड़ा सवाल है और इस देश को जानना भी चाहिए। आपने 48 घंटे पहले खबर पढ़ी थी कि 16 देशों के खिलाफ अमेरिका जांच कर रहा है। वो जांच क्या है? उस जांच में भारत कहां फंसा है, भारत की कौन सी नस दबी है, और क्या उसी नस के दबे होने की वजह से मोदी साइलेंट है, मिडिल ईस्ट पर अपनी ओपिनियन भी, अपनी राय भी रखने से परहेज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार कर रहे हैं जो 2013 से लगातार कर रहे हैं। उसके अलावा वैसे भी वो काम, बाकी काम कम ही करते हैं। लाइए हेमंत भाई को जोड़िए जरा, हेमंत भाई को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। जरा देखते हैं बस 2-3 हेडलाइन, ये वीडियो वैसे भी संक्षिप्त है, तो ले आइए इसमें फटाफट दिखाइए, खबरें दिखाइए। ये देखिए, ये ब्रिटिश अखबार है द इकोनॉमिस्ट। द इकोनॉमिस्ट क्या लिखता है? नरेंद्र मोदी हैज बीन रेदर साइलेंट अबाउट द वॉर इन ईरान, द एक्सप्लेनेशन इज फियर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप का डर, ट्रंप के डर से मोदी की जुबान बंद है, जुबान पर ताला है भाई। ये अखबार लिख रहा है। अगला अगला लाइए जरा, अगला लाइए। अमेरिका की ब्लैकलिस्ट में भारत, ट्रंप प्रशासन ने शुरू की अनफेयर ट्रेड की जांच, अनफेयर ट्रेड की जांच। आगे चलिए, अगला लाइए। न्यू दिल्ली रिमेन्स इंगेज्ड विद वॉशिंगटन ऑन ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये तीनों आपने देख लिया ना। जुबान बंद है किसके डर से? अमेरिका के डर से, ट्रंप के डर से। ये ब्रिटिश अखबार लिख रहा है। मतलब लिखने वाला तीसरा पक्ष है, न वो भारत का मीडिया है और न अमेरिकी मीडिया है। हालांकि अमेरिकी मीडिया में तो सीएनएन का, इसी खबर में अगर हम आपको दिखा देंगे बाद में, सीएनएन ने जो लिखा है तो वो बताता है कि अमेरिकी मीडिया में अभी रीढ़ है। और सीएनएन ने तो इस पूरे वॉर टाइम में ट्रंप को एक बार नहीं कई बार नग्न किया है। खैर, अभी हम चलते हैं जरा ढोल पर, फिर आएंगे ट्रंप की पोल पर। हेमंत भाई, ये जांच का पहले तो ये मसला पूरा साफ हो जाए दर्शकों के सामने। ये जांच क्यों बैठी, इस जांच का दायरा क्या है, वो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जो स्पेशल पावर है 301 वाली, वो 301 वाली पावर क्या है, उस पावर का क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये पूरा पहले मसला साफ हो जाए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये बहुत ही टेक्निकल और पेचीदा मामला, इसको बहुत सरलीकृत किया है और इसकी खबर की शुरुआत होगी द इकोनॉमिस्ट की स्टोरी से। इकोनॉमिस्ट की स्टोरी क्या कहती है, वहां से मामला बनेगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली भारत के साथ भी और ऑल ग्लोबल ऑर्डर के साथ। आज आप देख रहे हो पिछले 10 दिन से 15वां दिन आज लड़ाई का। पिछले 15 दिन से आपका विदेश मंत्री, भाजपा की आईटी सेल, जितने पोमेरियन चैनल, सारे के सारे भारत के डंके को बजाने के लिए लगातार सीटी बजा रहे हैं और आपको डंका सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि यह एक्सट्रीम, आशीष भाई, अपमान का समय है।
और इकोनॉमिस्ट दुनिया का सबसे सम्मानित अखबारों में से एक है। जब वो ये बात लिख रहा है तो उसके एक मायने है, उसने पूरी क्रोनोलॉजी दी है स्टोरी के अंदर। ये कवर स्टोरी है जो आपने दिखाई, उसका हेडिंग दिखा दीजिएगा एक बार दोबारा से। ये बेसिकली कवर स्टोरी है, और ये इस युद्ध तक का जो बिल्डअप हुआ उसमें भारत ने क्या क्या किया, जो उसको कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम चीजें जो आपके देश के अंदर चर्चा है, उन सब का बाकायदा जिक्र किया गया है। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से अमेरिका ने भारत पर हंटर चलाया है। कभी ईरान से तेल बंद कराया, कभी रूस से सस्ता तेल बंद कराया, कभी चबाहर पोर्ट से बाहर कराया, और किस तरीके से आज यहां खड़ा हुआ है कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो टैरिफ लगाए गए थे उनको खारिज किए जाने के बावजूद भी, आपने कल एक खबर देखी होगी शायद, कल दोपहर को आई थी रॉयटर्स की खबर, कि भारत ने डिले कर दिया है, मैंने आपसे शेयर भी की थी वो खबर, कि भारत ने डिले कर दिया है इंडो चाइना अपने इंडो यूएस डील को 3-4 महीने के लिए डिले कर दिया है। उसके तुरंत बाद अमेरिका का हंटर आया, और फिर ये खबर आई जो आपने न्यूज स्टोरी दिखाई, ये बातचीत आगे बढ़ गई है, ये हो गया, मिडल डील के ऊपर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इन्होंने बेसिकली इकोनॉमिस्ट ने पूरी की पूरी बखियां उधेड़ी है कि किस तरीके से भारत लगातार एक के बाद एक के बाद एक कंप्रोमाइज करता जा रहा है विज अमेरिका और ट्रंप के डर से। जो बात राहुल गांधी कहते हैं उस बात पर उन्होंने कहीं ना कहीं मोहर लगाई है, और कंप्रोमाइज का तो आपके सामने सीधा सीधा उदाहरण है। मुझे आप एक बात बताइए, भारत रूस से 2 महीने पहले तक $50 प्रति बैरल तेल खरीद रहा था कि नहीं कर रहा था? खरीद रहा था ना। अमेरिका ने मोदी को धमकाया, रूसी तेल बंद हो गया, जंग शुरू हो गई, तेल के दाम बढ़े, तो अभी फरमान आ गया 3 दिन पहले कि रूस से तेल खरीदो जो फ्लोटिंग तेल है। आपने फिर तेल खड़ा शुरू कर दिया। पहला शब्द रूस ने क्या कहा कि भैया ऐसा है कि जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट पे ही तेल मिलेगा। ठीक, मार्केट रेट क्या है? $100 प्रति बैरल। चाइना को क्या मिल रहा है? पुराने रेट पे, क्योंकि वो अमेरिका की धमकी में नहीं आए। ठीक, वो ईरान से भी तेल लेते रहे और वो रशिया से भी तेल लेते रहे। आप वहां खड़े हुए तो आपको आज मार्केट रेट पे भी, रादर उसमें भी 1-2 डॉलर प्रीमियम पे, $3 से $5 प्रीमियम पे आपको तेल मिल रहा है। तो ये कंप्रोमाइज नहीं है तो क्या है? आप क्यों झुके अमेरिका के सामने? ये उसमें एक सवाल है। चबाहर से आप क्यों भागे? ईरान से तेल क्यों बंद किया? आपने खामनेई की जो हत्या हुई, आतंकी हत्या, उसके ऊपर आपने शब्द क्यों नहीं मुंह खोला? 168 बच्चियां प्राइमरी स्कूल की, उन पे हमला हो गया, आप क्यों नहीं बोले? एक पार्ट है ये सारा उस कंप्रोमाइज का एक, उसने सारे के सारे रेफरेंसेस। अब आपने कहा ट्रंप ब्लैकमेल कर रहा है। ट्रंप ब्लैकमेल क्यों ना करे? ट्रंप को, आपको जिस दिन उसने शपथ ली थी, हमने एक ही बात की थी, मैं और आप थे उस दिन, हमने एक ही बात कही थी कि ट्रंप जो है वो एक बुली है, और बुली का काम क्या है कि जो उससे डरेगा उसको वो दबाता जाएगा, उसको रगड़ता जाएगा। यही काम है ना। कभी आपने ट्रंप को, कभी चाइना को चीखते हुए देखा है? कभी धमकाते हुए देखा है? कभी रूस के ऊपर धमकाते हुए देखा है? किस पे धमकाता है? भारत को धमकाता है। क्यों? क्योंकि ताकतवर नेताओं को ट्रंप सब कुछ देने को तैयार है। पुतिन के ऊपर अभी तक क्या था कि भारत भी तेल नहीं खरीदेगा, रूस से कोई तेल नहीं खरीदेगा, और अब 2 दिन से क्या हो रहा है कि रूस किसी को भी तेल बेच सकता है। क्यों? समझे कुछ? मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। कल तक तो यूक्रेन को बचाना था, अब यूक्रेन कहां गया है? अब तो जो पैसा आएगा उसको धर्म कर्म में लगाएगा मेरे ख्याल में पुतिन, कोई पूछे इनसे। तो बेसिकली क्या है, ट्रंप की इस नालायकी के कारण जो हमला किया उसने, उसका सीधा सीधा लाभ किसको हुआ? रशिया को। अब जो आज की ताजा खबर है उस पर चलिए। साफ साफ ये कह दिया कि जो चाइनीज करेंसी के अंदर तेल एक्सचेंज हुआ होगा उसको हरमुज से लेके जा सकते हो आप। ये किसके पक्ष में जाएगा? चीन के में। ट्रंप ने मुंह खोला, जबकि सबसे बड़ी चुनौती किसके लिए है? वो अमेरिका के लिए है। उसके पेट्रो डॉलर का क्या होगा? तो बेसिकली सवाल यह है कि जो आदमी ट्रंप के सामने सीना तान के खड़ा होगा, ट्रंप उसके सामने पूंछ नीचे कर लेते, और जो उसका सामने कंप्रोमाइज हो गया, जो उसके सामने दुख झुक गया, उसका वो टेंटवा दबाने लगते हैं। तो जो ये भारत की खबर है, चाहे वो ट्रेड डील को जबरदस्ती करने की बात हो, यूनिलेटरली करने की बात हो, भारत के खिलाफ जांच बिठाने की, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अरे सारी दुनिया में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, भारत को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि ये पता है कि भारत दबा हुआ है, भारत का नेतृत्व आपके सामने झुका हुआ है। उस सूरत के अंदर ट्रंप को देखिए, रियायतें किसको मिल रही है? रूस को, जो परंपरागत प्रतिद्वंद्वी है, वो दोनों लाभार्थी है, और पीड़ित कौन है? जो सोकाल ट्रंप का दोस्त है, यानी कि मोदी।
माई फैंटास्टिक फ्रेंड, माई ये माई वो, यहां पर ला करके खड़ा कर दिया आपके डंकापति ने। आज इकोनॉमिस्ट जैसा अखबार अगर आपको ये लिख रहा है कि मोदी जी उसके सामने खड़े नहीं हो पा रहे, तो इससे बड़ी बेइज्जती, इससे बड़ा अपमान एक राष्ट्र के तौर पे भारत का हो सकता हो तो आप बताइए मुझे। ठीक, 50% टैरिफ लगाया तब आप चुप, 25 कर दिया तो चुप, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में जांच खोल दी तो चुप, अडानी के मामले में व्यक्तिगत मामलों पे बात नहीं करते हैं, किस अपने क्या नाम, अपने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर 78 बार कह दिया मैंने बंद कराया तब चुप। किसी बात पे मोदी जी बोलते हैं क्या? केवल उस प्रचार के लिए निकले हुए, आज भी पहुंचे हुए सिलचर, आज फलाना, आज ये। कुल मिलाकर के पूरी दुनिया कहां खड़ी है? ईरान के राष्ट्रपति से बात करते, ईरान उसको एक्नॉलेज भी नहीं करता, एंडोर्स भी नहीं करता। ये आपका डंका सारे का सारा है। कब तक फर्जी पड़ा करेंगे आप, ये आप खुद देख लीजिए। देश के लोगों को ये अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये विदेश नीति ऑप्टिक्स है, थिएट्रिक्स है, हगलोमेसी है, और जो अरबों खरबों रुपए जो पिछले 12 साल में बाए गए थे, उसका कुल जमा अर्जित ये है जो सारी दुनिया के अखबार आपको बता रहे हैं। भारत के अखबार तो पूछ ला रहे हैं, और वो सीएनएन ने आज जो ट्रंप के साथ किया है वो जरूर दर्शकों को बता दीजिएगा, तो ये स्टोरी उसके बिना अधूरी है। बेसिकली क्या है कि एक तरफ भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके कारनामे सारी दुनिया के सामने आ रहे हैं लगातार, और भारत का मीडिया सुबह से शाम तक ताली थाली बजा करके कभी कहता है कि हमारे 2 गैस टैंकर आगे, सच्चाई नहीं बतानी, छुपाना है उसको, कभी ये कहते हैं कभी वो कहते हैं। और वहां पर क्या है, सीएनएन से लेकर के तमाम चैनलों ने ट्रंप की ऐसी हालत कर दी है, ऐसी खालू दे दी है कि ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा कि उससे बाहर कैसे हो। और जब ट्रंप के खुद भी और उनके नेताओं ने, उनके मंत्रियों ने सीएनएन को टारगेट करना शुरू किया, तो क्या बैकबोन दिखाई है उसने, बाकायदा ऑफिशियल ट्वीट करके लिखा है, ये है असली मीडिया। वो हम दिखाई देते हैं उसको, जरा भैया ले आओ, तो वही सबसे महत्वपूर्ण था, वो दिखाना, वही निकाले कि इसको दिखाए बगैर जब बोल दिया तो दिखाना है। ये जो स्टेटमेंट है नीचे, सबसे पहले हम नीचे पढ़ेंगे, उल्टा आज मोदी जैसा पढ़ने की कोशिश करते हैं। सीएनएन चेयरमैन एंड सीईओ मार्क थॉमसन, ये सीएनएन के चेयरमैन और सीईओ का बयान है। क्या लिखते हैं? वी स्टैंड बाय आवर जर्नलिज्म, politicians have an obvious motive for claiming that journalism which raises question about their decisions is false। देखिए, भारत से भी मैच करेगा, पॉलिटिशियन यहां भी वही कहते हैं जो वहां कहते हैं, लेकिन मीडिया यहां की जो कहती है वो वहां की नहीं कहती। At CNN, our only interest is in telling the truth to our audience in the US and around the world। केवल हमारा एक ही चीज में इंटरेस्ट है कि सच्चाई हमको, जो हमारे अमेरिका में हमारे दर्शक हैं उनको, या पूरी दुनिया में जो दर्शक हैं उनको हम सच्चाई बताएं। एंड नो अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल थ्रेट्स और इंसल्ट्स इज गोइंग टू चेंज दैट। ये लाइन तो जरा भारत में पढ़वा दीजिए, रजत शर्मा से लेकर के और पुरी तक सबको। क्या लिखा? No amount of political threats or insult is going to change that। मतलब चाहे राजनीतिक धमकी हो या अपमान हो, ये हमारा सच दिखाने का जो मिशन है इसको नहीं रोक पाएंगे। हेमंत भाई, जरा अपने यहाँ हालात देख लो, यहाँ तो बिना धमकी के खाली राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, और मोदी की पुतली फ्री नहीं तब तक पत्रकार लौट जाता है। मोदी खाली ऐसे देखे लौट जाते हैं। मोदी जी कैसे आप देखते हैं? आपकी आंखें कितनी सुंदर हैं, मोनालिसा जैसे। अरे आशीष भाई, आपको और मुझे तो भारत के मीडिया पे कुछ कहना ही नहीं चाहिए। देखिए, हमारे डंकापति जी देश के सबसे तेज चैनल जिसको आप बताते हैं उसकी दुकान में गए, एनुअल उनकी कन्वेंशन थी, पावर डिनर और वो सारी चीजें जो आजकल नाटक होता है, तो उसमें तमाम संपादक भी खड़े हुए थे, सारी चीजें थी। छूटते ही मोदी जी ने क्या कहा, कोट एंड कोट। अब ये पुरी साहब मुझे कहेंगे कि आज मोदी जी मेरी दुकान चला दीजिए, चैनल को, इतने बड़े मीडिया हाउस को वो दुकान कह रहे थे, और पुरी साहब खी खी करके, वही अग्लोमेसी जो मोदी जी खी करते हैं, पुरी जी ने तुरंत प्रेरणा ली और कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल ये। तो जो प्रधानमंत्री इतने बड़े देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस, सो कॉल्ड ब्रॉडकास्ट का तो वन ऑफ द लार्जेस्ट है ही, उसको सरेआम जब ये कह सकता है और वो हंस रहा है, इसके बाद मुझे और आपको टिप्पणी करने की जरूरत पहली बात होनी नहीं चाहिए। एक, उसके बाद आपने एक शर्मा जी का नाम ले दिया,
वो तो बाकायदा घोषित एबीवीपी, काडर, बीजेपी, आरएसएस, आप उनको कुछ भी कह लीजिए, वो उन सारे तगमों से ऊपर की चीज है। ठीक, उनके यहाँ किस किस का पैसा लगा हुआ ये भी मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं। ठीक, उसमें एक लाला जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, उस पर लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। आज की तारीख में भारत के मीडिया पे आप अगर खबर का इंतजार करते हो तो ना समझ हम हैं, चैनल वाले बिल्कुल क्लियर हर जगह। आशीष भाई, फिर आज आपको एक नोटिस, आपको ज्यादा पता है उन चीजों का, मीडिया प्रिंट का, टीवी का आपको पता है, प्रिंट का मुझे थोड़ा बहुत पता है। आज की तारीख में किस दुकान के अंदर, ये एक तो मीडिया कहना बंद कर देते हैं, चैनल और प्रचार पत्र और पोमेरियंस को, इनका नाम बदलिए थोड़ा सा। इनके यहाँ इनपुट पे कौन होगा ये कहीं से तय होता है, आउटपुट पे कौन होगा ये वहीं से तय होता है, खबर का रनडाउन क्या होगा वहीं से बताया जाता है, आज गेस्ट कौन कौन होंगे वहीं से बताया जाता है, कौन सी लाइन लेकर के खेलना है, प्राइम टाइम के टॉपिक्स क्या होंगे, कंप्लीट रनडाउन वहां से आता है। तो आप जो ये एडिटर लिख के बैठे हो, इसका मतलब होता है संपादक। मैं जो कहता हूं वो होता है चंपादक। तो उस चंपादक की अंग्रेजी आपसे बनी नहीं, मैं 2 महीने से आपको कह रहा हूं कि चंपादक की अंग्रेजी लाइए, आपसे आई नहीं वो। ठीक है, तो आशीष भाई, अमेरिका के साथ भारत की तुलना बहुत सारे मामलों में, डिस्पाइट बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और हमारे क्रेडेंशियल्स उनसे कहीं ज्यादा बेहतर रहे हैं इतिहास में। अगर आप देखोगे तो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और वो सारा, पिछले 12 साल के अंदर we are not left with any competition whatsoever in any sphere as far as democratic indexes are concerned. ह्यूमन राइट्स में देख लीजिए, किसी इंडेक्स पर आप देख लीजिए अमेरिका के, आप अपनी जुडिशरी को देख लीजिए, आप अपनी जांच एजेंसियों पे देख लीजिए। ये जो सीएनएन का जो मालिक का आपने नंबर दिखाया, अभी नाम दिखाया, अगर मोदी जी के हत्थे चढ़ा होता और उसने ये काम यहां किया होता तो अब तक ईडी वाले उसको कहां लेके जा चुके होते, आपको पता है? सीबीआई के कितने केस होते उसके ऊपर, कितनी जगह रेड लग रही होती, कितनी जगह रेड लग रही होती वहां पर। और वहां पर जितना भी विपक्ष है, जितना भी मीडिया है, धुआंधार ट्रंप की खाल उधेड़ रहा। पहली बार है अमेरिका के इतिहास में, पहली बार, मैंने आपको परसों भी डेटा बताया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 93% जनता अमेरिका के साथ थी, सरकार के साथ थी, राष्ट्रपति के साथ थी, लड़ाई में जाना चाहिए। उसके बाद अमेरिका ने आज तक जितने भी संघर्ष किए, जो उड़ते तीर लिए हैं, सब जगह जा जाके पंगे लिए, उस किसी भी युद्ध के अंदर राष्ट्रवाद के झंडे के नीचे 72% से जनता नीचे कभी भी नहीं रही। 72% जनता हमेशा अपने राष्ट्रपति के साथ होती थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका जब 40% लोग केवल, जिसमें रिपब्लिकन्स मैक्सिमम है, वो कहते हैं कि ठीक है ये लड़ाई। 60% लोग आउटराइटली खिलाफ है। ठीक, क्यों? क्योंकि वहां का मीडिया न्यूट्रल रोल में है, वो बता रहा है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। केवल इतनी सी कहानी है इसमें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो आप जब अमेरिका के साथ अपनी तुलना करते हो तो एक बार अंदर ये झांकना चाहिए कि हमने जब बोए पेड़ बबूल के हैं तो फिर आम की इंतजार कैसे कर रहे हो? यही पेड़ अमेरिका ने भी बोए हैं, अमेरिका ने उससे भी घातक पेड़ बो रखा है, वो तो सनकी है, उसका ये नहीं पता कि वो किस पे कब हमला कर दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमला भी कर सकता है, वो उस स्टेज पे है वो आदमी आज। उसके बावजूद भी वहां के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, वहां का मीडिया सीना तान के खड़ा हो गया ना। सीएनएन ने दिखा दिया ना आज करके। आप मुझे यहां पर एक का नाम बता दीजिए, एक का, जिन बड़े बड़े अखबारों को पढ़ पढ़ के मैंने आंखें फुड़वा ली अपनी, जिनको मैं आदर्श मानता था कि भाई इससे महान अखबार नहीं हो सकता, कुछ नहीं, सब खत्म। सारे के सारे चमचागिरी में लगे हुए, सारे के सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, हम तो जिस नाम अखबार, जरा इशारा कर रहे हो, इमरजेंसी में जिन्होंने परचम लहराया था ना ध्वजवाहन से, इंडियन एक्सप्रेस में नाम लेके बहुत मुझे प्राउड होता था कि चलो इसको पढ़ेंगे, खबर इसमें होती है। वहां भी खबरें धीरे धीरे कम हो गई। उसका हिंदी वाला संस्करण तो अब क्या बोले, वो रोडवेज के स्टैंड पर जो बस डिपो मिलती हैं चीजें उस टाइप की हो गया है वो, उसका हिंदी संस्करण। एक हिंदू थोड़ा बहुत मतलब लाज रखे है, इंफॉर्मेटिव खबर बस रख देता है, बाकी कुछ नहीं है। और अमेरिका आप देखो, और ये भी बताएं, इस सीएनएन में ना सी को हिला पाएंगे ना एन को हिला पाएंगे, ट्रंप की औकात नहीं है ये। और मैं ये भी बताऊं आपको हेमंत भाई, यहां भी अगर मीडिया एक बार खाली ये सोच लेना कि हमें सच दिखाना है, तो मैं मुझसे लिखवा कर रख लो, नरेंद्र मोदी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मुकदमा करेंगे ना हेमंत भाई, जेल में डाल दोगे ना। डाला था ना वांगचुक को जेल में, आप करो तो देश देखेगा ना कि सच झूठ। आप सच दिखाने तो हिम्मत करो।
लालच इतना है, लोभ इतना है ना, हमारे यहाँ डर नहीं है, डर से ज्यादा लोभ है। लोग हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, हम लोग भी चर्चा करते हैं, डर है, डर नहीं है, लालच है। इतना इतना पैसे की इतनी हवस है, वो पैसे की हवस नहीं पूरी हो रही है। कितना कमा ले, कितने प्लॉट बना ले, कितनी प्रॉपर्टी बना ले, असल मुद्दा ये है और कुछ नहीं है। इसलिए इन सब के रीढ़ की हड्डी नहीं है सीधी। इजाजत दीजिए हमें, फिर हम आएंगे जो महत्वपूर्ण खबरें होंगी। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।